ही बताते हैं, जहां यति नरसिंहानंद सरस्वती के बयान को लेकर विवाद लगातार देखने को मिल रहा है। बता दें कि एक तरफ सुरक्षा बलों की खास तैयारी यहां पर की गई है, लेकिन दूसरी तरफ देश के कई शहरों में भी बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। गाजियाबाद से लेकर अमरावती तक प्रदर्शन और हंगामे की तस्वीर देखने को मिल रही है। गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। गाजियाबाद के डासना मंदिर और कैला भट्टा में प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। बुलंदशहर हो, मुरादाबाद हो या फिर तमाम अलग अलग शहर जहां पर प्रदर्शन की तस्वीरें बीती रात से ही देखने को मिल रही है। बुलंदशहर की बात करें तो पुलिस और पीएसी पर भी पथराव यहां पर किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर गाजियाबाद से जुड़ी हुई, जहां यति नरसिंहानंद सरस्वती के बयान को लेकर अब बवाल और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि कई अलग अलग शहरों से पथराव की हो या फिर प्रदर्शन की तस्वीरें यहां पर लगातार देखने को मिल रही है। तो बता दें कि संभल में यति नरसिंहानंद के इस बयान पर एसपी सांसद भड़के हुए नजर आए। उनके तरफ से कहा गया कि ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। जी हां, जियाउर रहमान बर्क ने तमाम बातें कही हैं और यह भी कहा है कि ऐसे बयानों के पीछे बीजेपी और आरएसएस है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि गिरफ्तारी होनी चाहिए यति नरसिंहानंद की। ये तमाम बातें जियाउर रहमान बर्क के द्वारा कही गई है और यह भी कहा गया है कि सरकार अगर कुछ नहीं करेगी तो हम आंदोलन करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार जगह जगह इसी तरह से आंदोलन किया जा रहा है। मुस्लिम लोगों में काफी आक्रोश का माहौल नजर आ रहा है। ऐसे में बयान पर बवाल नजर आ रहा है और इसी कड़ी में अब जियाउर रहमान बर्क के द्वारा ये तमाम बातें कही गई हैं। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत, साथ ही जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद महाराज द्वारा दिए गए 29 सितंबर के बयान के बाद पूरे देश भर के अंदर आक्रोश का माहौल है। जिस तरह से उन्होंने दूसरे संप्रदाय को लेकर बयान दिया, उसके बाद से जो माहौल है वो गड़बड़ा गया है और खासतौर पर देवी मंदिर पर देर रात सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और यहां पर प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को यहां डिप्लॉय किया गया और भीड़ को खदेड़ा गया। इस वक्त हम देवी मंदिर पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स को यहां पर डिप्लॉय किया गया है, पीएसी फोर्स यहां पर लगाई गई है। साथ ही जो रास्ता NH9 से देवी मंदिर की तरफ आता है वहां पर बैरिकेडिंग कर जगह जगह पुलिस को डिप्लॉय किया गया है, ताकि अगर भीड़ दोबारा से यहां आने की कोशिश करे तो पुलिस फोर्स उनको वहीं पर रोक ले। आपको बता दें, एडिशनल सीपी कल्पना सक्सेना, साथ ही डीसीपी रूरल अंदर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरी यहाँ की जो व्यवस्था है उस पर नजर बनाए हुए हैं। यति नरसिंहानंद महाराज को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है और जितने भी असामाजिक तत्व हैं जो कि भ्रामक खबरें फैला रहे हैं उन पर भी सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस प्रशासन द्वारा नजर बनाई गई है। जो लोग कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे थे, खासतौर पर MIM, उन लोगों को पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। महानगर अध्यक्ष MIM को भी हाउस अरेस्ट पुलिस द्वारा किया गया है। फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है, लेकिन बारीकी से नजर रखी जा रही है किसी भी तरह की कोई घटना ना हो, क्योंकि जहां ये मंदिर है डासना देवी मंदिर, पूरा जो इलाका है मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। मैं अपने विजय से कहूंगा तस्वीरें आपको पैन करके दिखाएं। आप देख सकते हैं जो पूरा ये इलाका है मुस्लिम बाहुल्य है। जो मस्जिद है उसकी गुंबद भी आपको यहाँ से दिखाई दे रही होगी और इसी तरह की तमाम मस्जिद है। रात के अंदर जो दूधिया पीपल डासना है वहां पर भी बड़ी संख्या में जो लोग थे वो एकजुट हुए थे और जो सूचना मिली थी लोगों ने वहां पर फायरिंग भी की थी और उसके बाद से पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में पीएसी फोर्स, तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर तैनात हैं। हर स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। जितने भी लोग देवी मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे हैं, बाकायदा उनका आधार कार्ड, ID कार्ड चेक करने के बाद, इन्फॉर्मेशन नोट करने के बाद ही उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। तो ऐसे में साफ है जिस तरह से ये बयान यति नरसिंहानंद महाराज की तरफ से दिया गया है उसको लेकर पूरे देश भर में फिलहाल आक्रोश है और महाराज की गिरफ्तारी की मांग जगह जगह से उठ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद। और जिले गाजियाबाद में दिए गए बयान का असर अब संभल में भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि जियाउर रहमान बर्क जो कि एसपी सांसद है वो इस बयान पर भड़कते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। ऐसे बयानों के पीछे बीजेपी और आरएसएस है। यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी हो, सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम आंदोलन करेंगे। तो गाजियाबाद में शिव शक्ति धाम डासना मंदिर में यति नरसिंहानंद ने यह बयान दिया, जिसके बाद बवाल यूपी के कई अलग अलग शहरों में लगातार देखने को मिल रहा है। बात अगर संभल की
करे। तो संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान इस बयान पर भड़कते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार अगर इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है, सरकार इस मामले में कुछ नहीं करती है, तो हम आंदोलन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ऐसे बयान बारी बारी से यहाँ पर दिए जाते हैं, उसके पीछे बीजेपी और आरएसएस है और उनको फांसी भी होनी चाहिए। तो ये बड़ी खबर संभल से आपको बता दे, यति नरसिंहानंद सरस्वती के बयान पर सपा सांसद भड़के। देखिए, मैं यही कहूंगा, मैंने अब कहा कि कहीं ना कहीं इस टाइप की राजनीति होना और फिर सरकारों के खामोश रहना, तो इसमें मुझे सियासी बू आती है। हम इस चीज पर राजनीति नहीं कर सकते, ना मैं कभी राजनीति करने की सोच सकता हूं जो ये मसला है। मैं सिर्फ यही कहूंगा, राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम अपने आप को दिखाते हैं कि हमने काम क्या किया और पक्ष ने क्या काम नहीं किया, उसको हम उसकी कमियों को उजागर करने का काम करते हैं। लेकिन कभी भी इस चीज पर राजनीति हम नहीं करना चाहते। लेकिन जो लोग, मैं यही कहूंगा कि इनको हवा दे रहे हैं, हो सकता है इसके अंदर बीजेपी आरएसएस के लोगों का काम हो, और अगर उनका हाथ नहीं है, उनकी नियत साफ है बीजेपी के लोगों की, उनकी सरकार प्रदेश और देश के अंदर उनकी सरकार है, और जब वो चुनाव आता है तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। अगर वो वाकई में सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं तो इस पे कानून बनना चाहिए, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं। और कानून यह होना चाहिए कि अगर इस टाइप की कोई हरकत करता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। अभी गिरफ्तारी नहीं। चलिए मुरादाबाद का रुख कर लेते हैं। यति नरसिंहानंद के बयान पर मुस्लिमों में गुस्सा फूटा है और आपको बता दें कि लगातार आक्रोश के चलते प्रदर्शन किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गिरफ्तारी की मांग की है। आक्रोशित लोगों के द्वारा पैदल मार्च भी निकाला गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहे। मुरादाबाद से बड़ी खबर, यति नरसिंहानंद को लेकर, उनके बयान को लेकर ये आक्रोश देखा जा रहा है। बयान पर गुस्सा देखने को मिल रहा है। और ये देखिए कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पैदल मार्च की तस्वीरें हैं और लगातार प्रदर्शन कई जगह पर देखने को मिला है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग सड़कों पर नजर आए। आक्रोशित लोगों ने पैदल मार्च निकाला। सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौजूदगी, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और यहाँ आपको बता दें कि लगातार इस बयान को लेकर जगह जगह इसी तरह से आक्रोश देखने को मिल रहा है। बयान को लेकर जो बवाल मचा हुआ है उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुरादाबाद की तस्वीरें हैं। यति नरसिंहानंद के बयान पर गुस्सा फूटा है। मुस्लिमों ने ये प्रदर्शन किया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आक्रोशित लोगों के द्वारा ये पैदल मार्च निकाला गया है। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार आक्रोशित लोगों के द्वारा ये मार्च निकाला जा रहा है। मीडिया पर आप इस वक्त देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर एक बहुत देशद्रोही व्यक्ति जिसका नाम यति नरसिंहानंद सरस्वती त्यागी है, जो कई बार हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर चुका है। इससे पहले भी कई बार कर चुका है और वो किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला कत्ल करने की बातें, उनके ऊपर बम्बार्डमेंट करने की, उनको साथ कत्ल गारतगिरी करने की बातें खुल्लम खुल्ला करता है। हमारा मुतालबा प्रशासन से इस बात पर है कि ये इन लोगों की आवाज़ें तुम्हें क्यों नहीं सुनाई देती, जबकि सलमान अजहरी साहब ने कुछ भी नहीं कहा और उन्हें 1 साल से जेल के अंदर डाल रखा है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन आप क्यों, किस वजह से कर रहे हैं? यू वांट टू स्ले अस, यू वांट टू टॉर्चर अस, यू वांट टू किल अस, then directly kill us. We are here. We will not move in a single step backward. Shoot us in front of us. Do not play the game like this. क्या आपको एक की चीज समझ में आती है और एक बिल्कुल समझ में कुछ नहीं आता? आप हमें पकड़कर अगर जेल में डालना चाहते हैं, बर्बाद कर दीजिए हमें जो करना है। लेकिन ये क्या तरीका है? इस देश के अंदर ये अंधा कानून नहीं चलेगा। ये B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बनाया गया कानून इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन वे में चलेगा और हम उसी का मुतालबा करते हुए अपने आनंद के दिए गए बयान को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं में भी आक्रोश है। दरअसल बता दें कि मुस्लिम धर्म गुरु फरंगी महली और साथ ही अल्पसंख्यक समाज के प्रदेश अध्यक्ष शकील खान ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। जिस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है और गुस्ताखाना कलमात का इजहार किया है, उसके खिलाफ हुकूमत को चाहिए कि सख्त कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि कोई भी मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी गुस्ताखी करे। और हमारे मज़हब में किसी भी रिलीजियस पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कही जाती है और ना हम लोग किसी के ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं। हम लोग तवक्को भी करते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भी कोई बात कहने की ज़रूरत ना करे और अपने मुल्क में हमेशा से हमारे हुजूर
की शान में गुस्ताखी की है यति नरसिम्हा नंद ने, जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं और वो हमेशा कुछ न कुछ उन्माद फैलाने वाली, जो हिंदू मुस्लिम एकता को ठेस पहुंचाने की वो हमेशा बयान देते हैं, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी को लेकर के हम कमिश्नर साहब के पास आए थे उसके खिलाफ मुकदमा लिखाने के लिए, और हमारी प्रशासन से मांग है कि मुकदमा लिख करके तत्काल उसको जेल भेजा जाए। हमारा मुसलमान भाई पूरे देश का, हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश का हमेशा सब्र से काम लेता है, मगर ये हमारे मुसलमान भाइयों को ठेस पहुंचाने वाला बयान है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। हम अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मांग है कि उसको तत्काल गिरफ्तार करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां केला भट्टा इलाके में पुलिस ने मार्च निकाला और लोगों से व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है ये केला भट्टा, जहां पर मार्च निकाला गया है। पुलिस के द्वारा ये मार्च निकाला गया और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। बड़ी खबर गाजियाबाद से, केला भट्टा इलाके में पुलिस ने निकाला मार्च, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की गई अपील। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है ये केला भट्टा, जहां पर शांति बनाए रखने की अपील पुलिस के द्वारा की जा रही है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति यहां पर बनी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि गाजियाबाद के केला भट्टा इलाके में लगातार माहौल थोड़ा खराब है, ऐसे में पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद के केला भट्टा इलाके में पुलिस ने मार्च निकाला है और लोगों से लगातार शांति बनाए रखने की, शांति व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की जा रही है। ये आपको जानकारी दे दें कि जो केला भट्टा इलाका है एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, तो बयान को लेकर अब लगातार बवाल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तमाम जगह पर इसी तरीके का तनाव का माहौल देखने को मिला है। गाजियाबाद के केला भट्टा की तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। तो गाजियाबाद के केला भट्टा इलाके में पुलिस की ओर से मार्च निकाला गया है। किस तरीके की वहां पर स्थिति बनी हुई है, जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हिमांशु शर्मा संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जानकारी ये भी है कि पुलिस की ओर से एक तरफ तो मार्च निकाला गया है, बल का प्रयोग भी किया जा रहा है, चूंकि भारी संख्या में लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें आक्रोश नजर आ रहा है। फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो यति महाराज हैं उनके बयान के बाद आज ये कॉल थी कि कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। उसके बाद से तमाम जो संगठन हैं और जो लोग हैं वो एकजुट होना शुरू हो गए थे। खासतौर पर केला भट्टा जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वहां पर बड़ी संख्या में लोग एकजुट हो गए थे। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही थी, जब समझ में नहीं आया तो पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग कर भीड़ को वहां से खदेड़ने का काम किया है। उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस पर पहुंचे और वहां पर भी जो एडिशनल सीपी का ऑफिस है वहां अंदर पहुंच गए ऑफिस में, वहां बैठकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और साफ तौर पर यति महाराज की गिरफ्तारी की मांग वो फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चारों तरफ ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रहे हैं, अलग अलग जगह पर इसी तरह का जो प्रोटेस्ट है वो गाजियाबाद में फिलहाल देखने को मिल रहा है। जहाँ पीएसी चौक उसको कहा जाता है, गाजियाबाद का जो केला भट्टा इलाका है वहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, उनको खदेड़ा गया। तो उसके बाद जो भीड़ है अब वो गाजियाबाद के एडिशनल सीपी ऑफिस पर पहुंच गई है, वहां प्रदर्शन चल रहा है, वहां पर मांग की जा रही है गिरफ्तारी की। तो वहां पर भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है, उनको भी वहां से हटाने की कोशिश अभी कवायद जो है वो चल रही है। लगातार हमारी बात पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे लगातार चल रही है। लोनी के अंदर भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है वहां पर भी प्रदर्शन करने की बात सामने आ रही है। यानी कि लोग अलग अलग जगह पर अपने हिसाब से वहां पर पहुंच रहे हैं और प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सभी की मांग एक ही है, जिस तरह से बयान 29 सितंबर को यति महाराज द्वारा दिया गया, उस बयान के बाद अब महाराज की गिरफ्तारी हो। और ये मांग पूरे देश भर में अलग अलग जगहों से जो धर्मगुरु हैं, स्कॉलर्स हैं, उनकी लगातार उठ के सामने आ रही है। जिस तरह से देवबंद की अगर हम बात करें तो वहाँ के जो उलेमा हैं उनका भी बयान सामने आया। इसके अलावा तमाम जो और सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनके भी ये बयान आ रहे हैं कि ऐसे बयानों पर सीधे और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो वो अब फिलहाल प्रदर्शन का रूप ले रहा है और धीरे धीरे ये प्रदर्शन गाजियाबाद सहित जो तमाम अन्य जिले हैं वहाँ पर। हिमांशु, एक जानकारी ये भी दीजिए, चूंकि देखिए हमने मुरादाबाद और बुलंदशहर की भी तस्वीरें दिखाई, वहां पर पुलिस की टीम पर पथराव की हमने तस्वीरें देखी। चूंकि गाजियाबाद में केला भट्टा के अलावा कई ऐसे इलाके हैं जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, क्या वहां इस तरीके का कोई आशंका, कोई अंदेशा और पुलिस की क्या तैयारी पहले से ही है यहाँ पर?
और देखिए, रात जिस तरह से गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर पर ही सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच गए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और जो आई विटनेस हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी, तो उनका साफ तौर पर कहना था उन्हें बेहद डर लग गया था जिस तरह से पब्लिक यहां पर पहुंची और एक जिहादी मानसिकता रात दिखाई दी। और डासना देवी मंदिर पर पहुंचना, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है किसी मंदिर का इस तरह से घेराव किया गया हो और वहां पर पहुंचकर प्रदर्शन किया गया हो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी मस्जिद पर जाकर या दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा वहां जाकर प्रदर्शन किया गया हो। तो ऐसे में पुलिस ने यहां पर रात मोर्चा संभाला, पुलिस ने पब्लिक को यहां पर खदेड़ा, और ऐसा ही आज देखने को मिल रहा है। जब ये कॉल की गई थी मुस्लिम धर्म गुरुओं द्वारा कि आज घेराव किया जाएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा, तो तमाम जगहों पर पहले से ही पुलिस कमिश्नरेट द्वारा पुलिस बल को डिप्लॉय किया गया था। जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं, चाहे वो गाजियाबाद का किला भट्टा हो या फिर लोनी का इलाका हो या गाजियाबाद का मिर्जापुर विजयनगर थाने का इलाका हो, तमाम जगह पर पीएसी फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया था। जितने भी लोग हैं जो हमेशा विवादित रहते हैं, उन पर भी बारीकी से नजर बनाई जा रही थी, ताकि अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो तो उनको पहले से ही बिल्कुल निश्चित तौर पर आप नजर बनाए रखिएगा, हाउस अरेस्ट कर लिया गया था रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अमित